तो आज थाईलैंड से लाइव सत्संग जो चल रहा है वो आपको ये बताने के लिए चल रहा है कि यहाँ पर भी, थाईलैंड में भी कोई कमी नहीं है भक्तों की, लेकिन गलत तरह से भक्ति कर रहे हैं। 2 दिन के सर्वे में मैंने ये जाना कि यहाँ पर कोई कमी नहीं है। बहुत भगत लोग हैं, बहुत ज़्यादा भगत हैं। इतने भगत हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कितनी श्रद्धा है उनकी भगवान में, महात्मा बुद्ध में। इतनी श्रद्धा तो हमारे भारतीयों की भी, जो बुद्ध में हैं, उनकी भी नहीं है जितनी श्रद्धा यहाँ पर लोग बुद्ध पे रखते हैं। और काम धंधे गलत ही हैं उनके, मोस्टली। मतलब उनके देश में उनके हिसाब से गलत नहीं है, लेकिन हमारे हिसाब से वो गलत ही हैं। लेकिन वो अपने काम को अपने धर्म में मिलने ही नहीं देते। वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं अपने धर्म के लिए। वो कहते हैं काम तो पेट पालने के लिए कर रहे हैं, कुछ भी कर लो, जो आपके देश में लीगल हो कुछ भी कर लो, लेकिन धर्म के नाम पे बहुत स्ट्रांग है। एक भाई तो मिला था, 5-7 बुद्धा के लॉकेट पहने हुए थे उसने। मैंने उसको बोला, मैंने कहा कुछ कमी रह गई तो 2-4 मैं भी लटका दूं, क्योंकि जैसा गीता में भी बताया गया कि भगत तो सब बन जाते हैं लेकिन गुरु धारण नहीं करते। इसी कारण मनमुखी साधना में लगे रहते हैं। ये मनमुखी साधना ही ले डूबेगी पूरे संसार को। ये मनमुखी साधना ही ले डूब चुकी है पूरे संसार को। अब करना क्या है? केवल अब गुरु धारण करना है। गुरु धारण करना है और गुरु के बताए रास्ते पे चलना है। अपनी मनमत नहीं लगानी है बीच में कि तुम अपनी मनमत लगाने लग जाओ, अपनी बुद्धि लगाने लग जाओ। बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गुरु के ज्ञान को परखो पहले कि वो क्या बता रहा है। उसको परखने के बाद तुम देखो कि तुम्हारी बुद्धि की आवश्यकता है कहीं पे लगाने के लिए, तब लगाओ। जब गुरु का ज्ञान ही पूर्ण है और तुम अपनी बुद्धि लगा के उसका भी सत्यानाश करने में लग जाओ, तो उस बुद्धि का कोई फायदा नहीं। तो 2 दिन बहुत अच्छे लोग मिले यहाँ पे, बहुत अच्छा प्रचार हुआ। लेकिन दिक्कत इतनी थी कि थोड़ी सी उनको लैंग्वेज प्रॉब्लम थी। थोड़ी बहुत इंग्लिश जानते थे, समझाने की कोशिश करी, लेकिन पूरी तरह से वो भी अंग्रेजी नहीं जानते, नहीं तो इंग्लिश सेशन ही उनके लिए लग जाता। लेकिन फिर भी इंडियंस काफ़ी मिले और इंडियंस को यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करवाया है। और उम्मीद है कि इन 8-10 दिनों में बहुत अच्छे अच्छे लोग, धार्मिक लोग मिलने वाले हैं, क्योंकि अभी तो सफ़र शुरू हुआ है। ऐसे ही धीरे धीरे हर देश में कम से कम नहीं तो 2 हफ्तों में 500-700 लोगों से मिलके उनको इस चैनल से जोड़ना है, ताकि धीरे 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 करके उनके दिमाग में जो अज्ञान है वो सारा निकल जाए। लक्ष्य तो यही है। आप लोग का सपोर्ट है, आप लोग का योगदान है, वो भी खाली नहीं जाएगा। परमात्मा सदा अंग संग है। वो अपने बच्चों के लिए जो आप कर रहे हैं, वो अपने बच्चों के लिए जो भी आप योगदान दे रहे हैं, उसके लिए वो हमेशा खुश हैं आपसे। बस लक्ष्य यही है कि पूरे विश्व में एक बार ये आगाज़ हो। क्योंकि दिक्कत क्या है, देखो, लोग इस दुनिया में जो हैं, अगर कोई आगे बढ़ता है तो उसका साथ देने वाले नहीं हैं, उसकी टांग खींचने वाले हैं। और मुझे तो इन 10-12 सालों में टांग खींचने वाले ही मिले हैं।
क्या दूसरे आश्रमों के और क्या अपने आश्रमों के मुझे टांग खींचने वाले ही मिले हैं। इतनी बाहर वालों ने टांग नहीं खींची जितने आश्रम के अंदर वाले टांग खींचने में लगे होते हैं। लेकिन नितिन दास का एक ही लक्ष्य है, पूरे विश्व में सत्य का झंडा गाड़ना। एक बाबा आजकल यूट्यूब पे खूब बोल रहा है, एक झंडा लगा रखा है, कुछ नहीं होगा। भाई अभी तुम्हें कुछ नहीं पता कि परमात्मा की रज़ा क्या है। अगर तुम्हें पता लग जाएगी परमात्मा की रज़ा क्या है तो लेट के, बैठ के, खड़े होके नहीं, लेट के, दंडवत करके यहाँ आके नाम लोगे। लेकिन फिर भी तुम्हें अभी नाम नहीं दिया जाएगा क्योंकि तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें नाम मिले। अभी तुम निंदा ही कर लो संतों की। कहाँ पे बोल रहा हूँ, निशाने पे लग रही है और वो देख भी रहा है मुझे। तो कहने का मतलब यही है, अच्छा प्रचार हो रहा है, बंदी छोड़ की दया है, अच्छे लोग मिल रहे हैं, बहुत सपोर्टिव लोग मिल रहे हैं। बहुत लोगों ने सराहना भी करी कि आप इतनी दूर से हमारे लिए आए हो, आप इंडिया से थाईलैंड पहुंच गए हमारे लिए, जान ना पहचान, फिर भी लोगों को समझा रहे हो, लोगों को बता रहे हो बिना एक भी पैसा लिए। दिस इज ऑल फ्री फॉर एवरीवन। लेकिन हमारे देश वाले नहीं समझ पा रहे। हमारे देश वाले सोचते हैं कोई अगर संत महात्मा बना है, कोई भेष धारण किया है किसी ने, तो लोगों को लूटने के लिए किया है। ऐसा नहीं है, लूटने वाले भी बैठे हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन सबका अपना अपना चरित्र है, सबका अपना अपना जो अपनी जीवन कथा है। कोई राजपाट छोड़ के बुद्ध बन बैठे और कोई बुद्ध बने हैं राजपाट इकट्ठा करने के लिए। सब में फ़र्क है, सबको एक नज़र से नहीं देखना चाहिए, सब उंगलियां एक सी नहीं हैं। कुछ लोगों ने अपना जीवन लगा दिया है लोगों को समझाने में, लोगों को बुझाने में, और कुछ लोग माया इकट्ठी करने के लिए साधु बन बैठते हैं। देखो आप खुद देखिए, आप, आपकी आंखें बंद थोड़ी नहीं है। कैसे कैसे षड्यंत्र बना के लोग गद्दियां हथिया रहे हैं, देखिए, कोई कमी थोड़ी नहीं है। इसीलिए कबीर साहब ने बोला ना, कोई कमी थोड़ी नहीं छोड़ी उन्होंने। गुरु को चेला विष देवे जो गांठी हो दाम। अब उन्होंने साफ बोल दिया कि उस गुरु को ऐसे ही चेले मिलेंगे जिसकी गांठ में, गठरी में दाम होगा। किसने कहा गठरी में दाम इकट्ठा करने के लिए? किसने कहा बड़ी बड़ी आश्रम बनाने के लिए? किसने कहा ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाने के लिए? तो जहर ही मिलेगा। जब लोगों को पैसा उठा के जमीन में गाड़ दिया तो जहर ही मिलेगा। भाई तुम्हें ज्यादा ज्यादा शौक है ऊंची बिल्डिंगों का, चलो ठीक है, तुम काम धंधा करो, जो पैसा कमाते हो लगाओ, 4-4 ईंटें, 5-5 ईंटें रोज, देखो क्या होता है। लोगों का पैसा लगाना बहुत आसान है। 10 लाख इकट्ठा हो गया, 20 लाख इकट्ठा हो गया, उठा के 2 मंजिली बना दी इमारत, क्या जरूरत थी? 100 साल हो गया आश्रम को चलते हुए, 100 साल तक आश्रम में जो नेचुरल ब्यूटी थी वो नेचुरल ही रही। क्यों? क्योंकि संगत कम थी। अब संगत जुड़ने लग गई, उठा के तुमने भी बिल्डिंगें बना दी, तो क्या फायदा हुआ भाई? क्या फायदा हुआ? तुमने ईंट पत्थर में पैसे लगा दिए। यही पैसा प्रचार में लगाते, यही पैसा पुस्तकें छापते, गली गली बांटते, अरे और कुछ नहीं तो बैनर लगवा देते किसी शहर में बड़े बड़े, लोगों को जागृति होती, लोग देखते कि भाई ये कौन सा प्रचार चल रहा है, ये कौन सा आश्रम है। 4 आदमी तुम्हारे आश्रम पहुंचते, उसी बैनर से उनका कल्याण होगा। कोई पंपलेट छपवा देते, 1000, 10,000, 20,000 पंपलेट छपवा के अखबारों में बांट देते। क्या पता कोई जिज्ञासु इस चीज़ की तलाश कर रहा हो कि कोई मुझे मिले और मुझे सत्य ज्ञान का भेद बता दे, मुझे परमात्मा से मिलन का भेद बता दे। तुमने उस पर तो पैसे खर्चे नहीं, तुमने वहां तो पैसे लगाए नहीं, तुमने उठा के 2 बिल्डिंगें बना दी आश्रम में डबल मंजिली, उसका क्या करेंगे? अचार डालेंगे। तो यही सब मेरे गले से नीचे नहीं उतरता, इसीलिए मैं खिलाफ बोलता हूं।
मैंने अपने जीवन के 12 साल लगाए हैं। जो कमाता था वो लगाता था प्रचार में, खुद भी अपने पैसों पे प्रचार करता था, और गुरु जी को और उनके साथ में एक और हैं जो, उनको भी हमेशा लेके जाता था। उनको क्यों ले जाना पड़ा मुझे? पहले तो नहीं जाते थे कहीं, मैं क्यों लेके गया उनको? क्या कारण था? क्योंकि मैंने कितने लोगों को आश्रम पे भेजा नाम दीक्षा के लिए, और वहां जाके वो बेरंगी वापस आ गए बिना नाम दीक्षा लिए। मैंने पूछा भाई क्या हो गया? कहते जी वहां तो सुबह सुबह उठते ही महात्मा लोग तंबाकू जर्दा रगड़ते हैं, तब उनको लैट्रिन आती है। अब ऐसी बातें सुनकर दिल तो रोता ही है कि जिस पर एक एक साल, डेढ़ डेढ़ साल, दो दो साल तक लगाए हों जिसको समझाने में, और वो जाके यही बातें हमें समझाए कि भैया तुम्हें तो पहले अपने आश्रम वालों को समझा देना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। 10 साल समझाया भाई मैंने, 10 साल तक बहुत कुछ। ज्ञान भी एक नहीं आश्रम का। कोई साधु कुछ बोल रहा है, कोई सर्दियों में जाके देखो, सर्दियों में आश्रम में जाओ जहां पर आग जलाएंगे वो लोग, बैठ जाओ वहां पे, 10 लोग 10 तरह की बातें करेंगे और झगड़ा करेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे, और एक ही गुरु के चेले, 10 प्रकार का अलग अलग ज्ञान आपको 10 साधुओं में ही दिखाई दे जाएगा। तो मैं तो कोशिश करता रहा समझाने की, लेकिन परमात्मा को शायद ये मंजूरी नहीं था कि हमारा मेल बना रहे, क्योंकि अज्ञान का और ज्ञान का मेल नहीं होता है। अज्ञान का ज्ञान का मेल नहीं होता है। मूंगफली का दाना और मूंगफली का छिलका होते तो एक ही जगह पे हैं, लेकिन बाद में उनका स्थान बदल जाता है। मूंगफली पेट में चली जाती है और उसका छिलका डस्टबिन में चला जाता है। भले वो एक साथ रहे हों, भले वो सारी उम्र एक साथ रहे हों, लेकिन अंत में वो अलग हो जाते हैं, मजबूरी में, कोई स्वार्थवश नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी से अलग हो गया हूं। ये ज्ञान अज्ञान का युद्ध है, ये ज्ञान अज्ञान का झगड़ा है, ये चलता रहेगा। सत्य और असत्य एक साथ नहीं टिक सकते, इसलिए आपने हमेशा सत्य का साथ देना है, लेकिन परखने के बाद। पहले परखो, सारी उम्र लगा दो परखने में, सारी उम्र लगा दो परखने में कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। और जब समझ में आ जाए कि सत्य क्या है, उसके बाद आप असत्य को त्यागो और सत्य के साथ हो। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, यही परमात्मा की जो है, हमें परमात्मा का हुक्म है। पक्षपात कभी मत करो, पक्षपात मत करो, और विवेक लगाने में कोई कमी मत छोड़ो। साहिब कहते सब काहू का लीजिए सांचा शब्द निहार, और पक्षपात मत कीजिए कहे कबीर विचार। नितिन दास तो जीवन में कभी नहीं कह सकता आपको कि किसी और का ज्ञान मत सुनो। अगर नितिन दास ये बोल देगा किसी और का ज्ञान मत सुनो, तो सबसे बड़ा पाखंडी नितिन दास ही समझो, सबसे बड़ा काल का दूत फिर नितिन दास को ही समझो। अगर मैं ये कह दूं कि किसी और का ज्ञान नहीं सुनना है, और जो ये कहते हैं कि नितिन दास का ज्ञान नहीं सुनना है, उनसे बड़ा काल का दूत भी कोई नहीं है। डरपोक हैं वो लोग, डरते हैं वो लोग कि भाई नितिन दास के अगर सत्संग सुन लिए तो नाम खंड हो जाएगा। नाम छोड़ो भैया, तुम्हारा पंथ खंड हो जाएगा अगर हमारे सत्संग सुन लिए तो। इसलिए लोग बहुत शातिर हैं, आपको डराएंगे कि भाई नितिन दास के सत्संग मत सुनो, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है। आपने सबके सत्संग सुनने हैं। जब आपको यही नहीं समझ में आया कि सब महात्मा जो एक परमात्मा की बात कर रहे हैं, वो सब अलग अलग क्यों बोल रहे हैं, अलग अलग ज्ञान क्यों दे रहे हैं, जब तक तुम्हारी समझ में ही नहीं आएगा कुछ भी। एक परमात्मा को बताने के चक्कर में आज 1 करोड़ परमात्मा बने बैठे हैं। जिस गुरु के पास जाओ
वो एक नया झांसा लेके बैठा है कि बेटा मेरे रूप में परमात्मा आएंगे। अब 1 करोड़ गुरु और परमात्मा एक परमात्मा 1 करोड़ गुरुओं का रूप धारण करके आएगा उनके चेलों को लेने के लिए। बताओ, इतना बड़ा ड्रामा चल रहा है ये रूप का कि क्या बताया जाए। अभी किसी गुरु का एक्सीडेंट हो जाए और पूरा जबड़ा टूट जाए और आंख फूट जाए, तब नहीं बोलेगा कि परमात्मा इस रूप में आएंगे, टूटी फूटी आंख के रूप में, टूटे हुए जबड़े के रूप में लेने आएंगे। जब तक सही सलामत है, बढ़िया है, एकदम आंख कान नाक चल रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तब तक इसका परमात्मा इसके चेहरा धारण करके लेके आएगा। मतलब इतना ज्यादा बेवकूफ बना दिया लोगों को इन लोगों ने केवल रूप के चक्कर में। और साहिब क्या कहते हैं, गुरुआ तो घर घर फिरे और कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं और शिष्य करण की आस। अपने रूप की खबर नहीं है और शिष्य करने की आस में लगे पड़े। लगे रहो, कितना लगोगे? एक दिन तो ये रूप खत्म हो जाएगा, तब कौन से रूप को धारण करोगे लग जाएगा पता, आने दो समय। तो इसीलिए बहुत दिक्कत होती है जब अपने ही टांग खींचते हैं। बाहर वाले तो सलाम ही करते हैं ज्यादातर। कोई बात नहीं, सब परमात्मा देख रहा है। और जब मैं थाईलैंड से वापस आऊंगा तब आपको बहुत खतरनाक वाली न्यूज़ मिलेगी। कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अभी मत पूछना कि क्या होगा, जो होगा मंजूर खुदा होगा और बहुत अच्छा होगा। कहने का मतलब बस अब देखना जब आऊंगा मैं। और 25 तारीख का सत्संग गाजियाबाद में है। जो लोग आना चाहते हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन कराना ना भूलें। बिना रजिस्ट्रेशन के बिल्कुल नहीं आना है, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है, फिर सुविधाएं देने में प्रॉब्लम हो जाती है। जिन्होंने अरेंजमेंट किया है उनको भी लगता है कि भाई अगर किसी को कोई सुविधा नहीं मिल रही है, क्योंकि सत्संग में कोई 5 स्टार फैसिलिटीज़ तो होती नहीं है। सुविधा क्या होता है, बैठने को जगह, प्रसाद, भोजन प्रसादी। भाई इसी में अगर कमी पड़ गई तो फिर दिक्कत हो जाती है। जो मैनेज करते हैं वो सब देख के, वो सब हिसाब से करते हैं। आप रजिस्ट्रेशन करवाएं, आप फ़ोन करें उनको, कितने लोग आ रहे हैं ये भी बताएं। ये नहीं कि एक बंदे ने फ़ोन कर दिया और 20 बंदे उसके साथ आ जाएं। तो इसका ध्यान रखें। वो भी आप ही के भगत भाई हैं, आप ही के गुरु भाई हैं, उनका ध्यान रखें, उनकी कोशिश को और मजबूत करें। चलो, अब मेरा प्रचार करने का टाइम हो रहा है। अब मैं निकलूँगा और रात में कम से कम 8-10 बजे तक मैं यहाँ पर लोगों से मिलूँगा। 2 दिन बहुत अच्छे गए यहाँ पे, बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले हैं। और उम्मीद करूँगा कि ऐसे ही एक एक देश करके बहुत जल्दी पूरे विश्व में इस प्रचार को फैलाएंगे। और जब समय आएगा तब ये पूरे विश्व में एक झंडे को स्थापित करेगा। यही प्रचार। साहिब बंदगी सतना। जय सतना।